वाराणसी पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संत रविदास जयंती प्रकाश न देके आस्था रखने वालों का अपमान किया गया। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा, इसे डिजिटल लूट करार दिया और कहा कि 300 किलोमीटर तक जाम में लोग फंसे। महाकुंभ में अव्यवस्था इतनी है कि लोग दोबारा आने से डर रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर बोले कि धन बल जीत गया, जन बल हार गया और मीडिया निष्पक्ष नहीं रही। इंडियन गठबंधन को उन्होंने सत्ता की लड़ाई बताया। वीआईपी कल्चर होना चाहिए। वो बांट रहे हैं। वो तो कह रहे थे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन वीआईपी कल्चर को उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में उनके चहेतों के लिए वीआईपी कल्चर रहेगा, बाकी जनता कहीं धक्के खाए उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सुनिए सांसद जी, आप कह रहे थे विपक्ष लगातार कह रहा है कि हजारों की संख्या में मरे हैं और लगातार मीडिया में दबाया जा रहा है कि मीडिया खुलासा न कर पाए, तो लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मीडिया को भी क्या एक कहेंगे कदम आप? आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया को भी आज अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि वो सच्चाई को खोद निकाले, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जिस पर जनता जिसकी तरफ देख रही है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस तो सरकार का, वो शायद कुछ ना बताए। लेकिन मेरे दिल में पीड़ा है उन लोगों के प्रति, उनकी जान गई और मैं उनके लिए हृदय से प्रार्थना करता हूँ। मेरी संवेदना उनके साथ है और मैं सरकार से भी कहूंगा कि उन सबके आंसू पोंछने का, उनके साथ खड़े होने का सरकार को। पंचायत चुनाव भी है कुछ अगले वर्ष में, इसके अलावा 2027 है और आजाद समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी? आप 3-4 दिन पहले पंचायत चुनाव का जिक्र कर देते तो शायद बहुत सारे नेता यहाँ आ जाते, तो अपने देर से जिक्र किया, ऐसे नेता यहाँ नहीं आए। तो मैं फिर ये कहूंगा कि हमारी तैयारी चल रही है और हमारी तैयारी आपको जमीन पे दिखाई देगी। अगर डाका ना पड़े जैसे मिल्कीपुर में पड़ा, डकैती ना हो वोट के साथ, मिल्कीपुर में डकैती, लूट ना हो, आपको नहीं पता कि लूट हुई? क्या अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारी भाजपा के पोलिंग एजेंट बन के क्या कर रहे थे, आपने देखा? लोग क्या पुलिस के अधिकारियों ने फोन करके नहीं धमकाया लोगों को? वो ऑडियो भी गई है लोगों के सामने, उसमें मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं कि मैं देख लूंगा। ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही का जवाब जनता आने वाले समय में दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग के लिए कठिन नहीं? मैंने कहा कि धनबल जीत गया और जनबल हार गया। वोटों वाले हार गए और नोटों वाले जीत गए। पैसे के आधार का चुनाव गरीबों को आगे बढ़ने का रास्ता रोक देगा। गरीबों को अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। कांग्रेस वाला चुनाव आयोग कहीं न कहीं सरकार के दबाव में है, इस तरीके से मिल्कीपुर में हुआ। मुझे तो गरीबों के साथ कर रही है, जिन्होंने वादा तो किया सबको इन्विटेशन देके कि आ जाओ, और आज पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक के कह रही है कि वापस जाके अपने घर में और अपने ही कहीं नहा लो। ये जो आस्था का अपमान इवेंट बना के आपने किया है, इसका जो है समय आने पे जनता भी आपको सोच समझ के इसको वापस दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अपने परिवार के लोगों का नहीं पता लगा कि वो कहाँ है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी देखी गई जो गाड़ियां उसी दिन से खड़ी है जिस दिन भगदड़ हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री चैन से सो रहे हैं और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने इतने निर्लज मुख्यमंत्री और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले मुख्यमंत्री नहीं देखे, जिनका काम है सिर्फ हर चीज का प्रचार करना और धरातल पे कुछ भी जनता को उसका फायदा होता है। आंकड़ों को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि सरकार ने तीसरी आंकड़ा दिया है जिसमें से 6 लोग को अभी भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नहीं मिला। क्या यहाँ टीवी 9 वाले हैं? जी। आपने नहीं देखा? वो आप ही के साथी हैं, किस तरह उनको धक्के दे दे के भगाएगा जब वो अपनी बात करे थे। मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धरातल की सच्चाई दिखाने का काम करा, वरना सरकार तो इसको भी डिनाई कर रही थी। विपक्ष क्या कहा सरकार ने कि भगदड़ हुई है, पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? सिर्फ भगदड़ हुई है, छोटी सी भगदड़ है। और किस तरह लाशों के अंबार लगे हुए थे, किस तरह लोग रो रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप ये एक्सेप्ट करोगे, लिख कर दोगे कि ये भगदड़ में इसकी जान नहीं गई। राहुल गांधी भी स्नान करने जा रहे हैं 15 तारीख को। मैंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह की अव्यवस्था है, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है कि जो लोग चले गए वो सही सलामत वापस आ जाए, वरना अगर जान चली गई तो कोई बाबा खड़ा होकर कह देगा कि इनको मोक्ष मिल गया। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं। वो उनकी इच्छा है। देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है, कोई किसी को ना रोक सकता ना बाध्य कर सकता। लेकिन हजारों लोग मरे हैं उस महाकुंभ में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी कल्चर को किस तरीके से देखते हैं? कुंभ में वीआईपी कल्चर मुख्यमंत्री जी की देन है। कल पूरे देश में और दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती का प्रकाश पर्व है। बहुत सारे जगहों पर नगर कीर्तन होगा, बहुत सारी जगह शोभा यात्राएं निकलेंगे और धार्मिक आयोजन को अच्छी तरह से जो उसका वो
कल का दिन अच्छा बीत जाए, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कल के दिन पेपर करवा के और अवकाश ना घोषित करके और स्पेशली कोई इस तरह के जो है निर्देश ना देके कि वो इस आयोजनों में प्रशासन और पुलिस और तमाम तरह से जो है हर विभाग जो आगे बढ़ चढ़ के जो है इसको आयोजन को कामयाब कराए, ऐसी कोई जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिए। इससे स्पष्ट होता है जब उन्होंने छुट्टी भी नहीं रखी, क्योंकि कई स्टेट ने रखी है, पंजाब ने रखी है, मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड ने रखी है, उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, तो दुनिया के इतने बड़े संत के प्रकाश पर्व पे अगर अवकाश भी घोषित नहीं किया और पेपर करा के जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस अपमान को भूलेंगे नहीं। ये जो अपमान, क्योंकि वो हर साल आते हैं, इस बार चुनाव नहीं है, शायद ना आए, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग तो शायद इस बार ना आए। इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये नाटक करते हैं यहाँ के। अगर उनकी जरा से भी आस्था या उनके उनमें सम्मान होता, इतने बड़े संत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जिनके पूरी दुनिया में प्रचार है, पूरी दुनिया से यहाँ का लोग आएंगे, देश विदेशों में उनकी जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार ने जिस तरह से जो है अपमान करने का काम किया, मेरा मन दुखी है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं, मैंने आज हाउस में भी उठाया कि नई परंपरा नहीं शुरू कराएंगे, लेकिन अन्य धर्मों को तो जो है आप आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और पुलिस लगा के, सारा व्यवस्था लगा के, अधिकारियों को लगा के वो आयोजन सफल भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो सदगुरु रविदास जी महाराज में, जो संत कबीर जी में, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। आप उनकी भावनाओं को आज जो है आपने नीचा दिखाने का काम किया। मैं गांव-गांव जाके लोगों के सामने बात बताऊंगा कि जो अपमान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इस अपमान को हम लोग भूलेंगे। वोट सांसद जी, वोट राहुल गांधी भी आते थे, प्रियंका गांधी आती थी, लेकिन अखिलेश इस बार यादव चुनाव भी न आते होने थे। की वजह से कोई नहीं। अखिलेश यादव भी को निमंत्रण गया है, बड़ा लेकिन नेता नहीं है, नहीं तो पहले स्लॉट बनता था कि 2 घंटे में ये दर्शन करेंगे, उसके बाद ये मैं दर्शन करेंगे। आज आपको स्पष्ट तो हो गया कि उनकी जो भागदौड़ है वो चुनावी है और चंद्रशेखर आजाद की जो भागदौड़ है वो सच्ची है। वो इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान, संघर्ष और योगदान के प्रति वो समर्पित भावना है और इनकी बाकी लोगों की भावना है राजनीतिक। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये तो वो दर है, यहाँ जो भी आएगा उसको संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा इस बार हम लोग उस शक्ति में नहीं, लेकिन जब अवसर हमारे हाथ में होंगे तो हम अवकाश भी रखेंगे और ऐसा प्रकाश पर्व मनाएंगे कि भारत को नहीं पूरी दुनिया को याद हो। दिल्ली में जो दिव्य भव्य कुंभ की बात होती थी, लेकिन अब जाम की बातें हो रही हैं। आप ये मत कहना कि ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के साथी भी इस बात को देख रहे हैं कि 300-300 किलोमीटर के जाम लगे। मुख्यमंत्री कितने बड़े वादे कर रहे थे और धरातल क्या निकला? आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात की, आप 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए और फिर उसमें कितनी अव्यवस्था है, ट्रेनों के शीशे टूट रहे हैं, बस जो है पार्किंग की जगह नहीं है, लोग जाम में परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, खाने पीने के सामान नहीं है, वहां 1 रुपए का सामान कई रुपए में देके लोगों की जेब काटे जा रही है और मुख्यमंत्री जी इसी की बात कर रहे थे कि ये डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है जो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का वो 9:30 बजे आता है, आप 8:15 गिनती बना देते हो, 8-10 पे की 30 सीटें पे आगे चल रहे, 15 सीटें पे, ऐसा मत क्या करो। जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, को हम लेकर अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती, हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो
तो अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार दिल्ली परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं न कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिले। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सब कुछ ठीक तो है ना? इंडिया गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई। हरियाणा भी आपने देखा और दिल्ली भी देखा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक दल को जो इसी लाइन का हिस्सा था, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। ये सब आपने देखा, मैंने भी देखा और दुनिया भी देख रही है कि संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठने का प्रयास कर रहे थे। और अब वो कुर्सी जो है, जब वो वाला चुनाव खत्म हो गया तो स्टेट की कुर्सी पे अपने अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता का शायद भला ना हो। बाबा साहब को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गंभीर दिख रही है। वो बाबा साहब की चर्चा बार बार करती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। हम बाबा साहब के सम्मान करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं यूपी के, और नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है कि क्या वाकई एनडीए गवर्नमेंट कल बाबा की साहब कल का जो अवकाश नहीं है और कल के लिए जो निर्देश नहीं दिए गए, ये इस बात का उदाहरण है कि वो बाबा साहब का या संतों का कितना सम्मान करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कल का दिन मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहां भी भाजपा की सरकार है, मैं उनका ऑर्डर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि सभी गुरु घरों पे स्वच्छता और उनको सजावट की और उनका इंतजाम जो है अच्छा किया जाए। पंजाब सरकार ने उनसे पहले किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ सार्वजनिक तौर पर एडवर्टाइजमेंट करते ही रह गई और पेपर करा रहे हैं। पेपर करा के जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके उस तरह से उनकी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा के अपमान करके जो है तमाशा देखने वाले मुख्यमंत्री को मैं आपसे आज वादा करता हूं कि मैं ये बात लेके कमजोर वर्गों के बीच में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे हमारी आस्था का और हमारे धार्मिक उत्सव का मजाक बनाया, कैसे हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान किया। लेकिन यही मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि कुंभ में जो भगदड़ हुई इसके पीछे लोग पहले दिन से ही साजिश करने में लग गए थे। कहाँ के फिर मुख्यमंत्री अगर साजिश नहीं रोक पा रहे हो तो क्यों कुर्सी पे बैठे चिपक के, छोड़ दो कुर्सी, किसने रोका है?